में लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैं पोर्ट किस तरीके से चेंज करता हूँ। अंदर जाना है, ऐप फोल्डर के अंदर तुम्हें एक फोल्डर बनाना है जिसका नाम क्या है, एपीआई। तुमने ये एपीआई का फोल्डर बना लिया, नेक्स्ट.जेएस को पता लग जाएगा कि मैंने यहाँ पे बैकएंड बना लिया है। सही है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। नेक्स्ट.जेएस क्या कहता है? नेक्स्ट.जेएस बोलता है कि अगर तुम्हें बैकएंड की फंक्शनैलिटी या फैसिलिटी यूज करनी है मेरी, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ऐप डायरेक्टरी के अंदर जाना है। ऐप डायरेक्टरी के अंदर जाने के बाद तुम्हें एपीआई के नाम से एक फोल्डर बना लेना है। ठीक है, जैसे ही तुम एपीआई के नाम से फोल्डर बना लोगे, नेक्स्ट.जेएस को रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि मैं बैकएंड की फंक्शनैलिटी यूज करने जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद एपीआई को बनाने के बाद हम एपीआई को टेस्ट करेंगे। जाहिर सी बात है, मैंने एपीआई बना ली है। अभी हम पहले देखेंगे कि एपीआई को हम किस तरीके से टेस्ट करते हैं, फिर हम ये देखेंगे हम उसको फ्रंट एंड पे किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो जैसे आप थंडर लिखोगे ना, तो ये थंडर क्लाइंट के नाम से आपका पहला एक्सटेंशन आ जाएगा। इसको जाके इंस्टॉल कर लेना। जैसे आप इंस्टॉल करोगे ना, तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा लाइन में, ये आ गया। सही है, अंदर जाके एपीआई का फोल्डर क्रिएट करना है। VS कोड के अंदर जाके एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना थंडर क्लाइंट का। ये एक्सटेंशन हम क्यों यूज कर रहे हैं, इस एक्सटेंशन के थ्रू जो भी हम अभी एपीआई बनाना शुरू करेंगे उसकी हम टेस्टिंग करेंगे। किस तरह करेंगे वो अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, मैंने एपीआई का फोल्डर बनाया, अब मुझे एपीआई बनानी है। अब किसकी एपीआई बनानी है? अभी तक हम लोगों ने फेक स्टोर से किसकी एपीआई बनाई, फेक स्टोर यूज करा था एपीआई के लिए। सही है, हम उसमें से क्या गेट कर रहे थे, प्रोडक्ट। सही है, अब मैं चाह रहा हूं मैं भी एक प्रोडक्ट की एपीआई बनाऊं। सही है, मैं एपीआई के फोल्डर के अंदर आऊंगा, एक फोल्डर बनाऊंगा प्रोडक्ट के नाम से। मुझे किसकी एपीआई बनानी है, प्रोडक्ट की। तो मैं क्या बनाऊंगा, उसका फोल्डर बना दूंगा प्रोडक्ट। जिस तरीके से हम लोग फ्रंट एंड के ऊपर फोल्डर बना के page.tsx की फाइल क्रिएट करते थे ना, उसी तरीके से नेक्स्ट.जेएस का जब हम बैकएंड यूज कर रहे होते हैं तो वो बोलता है जिस तुम्हें ना बैकएंड के लिए तुमने फोल्डर बना दिया। सही है, तुम्हें फोल्डर किस नाम से बनाया, हमने भी प्रोडक्ट के नाम से, क्योंकि हमें एपीआई बनानी है प्रोडक्ट के नाम से। इस फोल्डर के अंदर तुम एक फाइल बनाओगे, उस फाइल का नाम क्या है, route.tsx। ये भी कन्वेंशन है, हमें पता चल गया फ्रंट एंड की कन्वेंशन क्या होती है, page.tsx। बैक एंड की कन्वेंशन क्या होती है हमारे पास, route.tsx। यहां तक सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? मैं बिल्कुल इजी वे में लेके चलूंगा ताकि एपीआई क्लियर हो जाए और फिर आपको असाइनमेंट दे दूंगा। सर अभी कहाँ दे रहे हैं? यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, अब मुझे एक बात पता है, अभी तक मैंने एपीआई कोई बनाई नहीं है। अब मुझे एपीआई बनानी है। पहला राउट हमने कौन सा पढ़ा था, पहला सॉरी राउट कह रहा हूं, पहला मेथड हमने कौन सा पढ़ा था, गेट का पढ़ा था? पढ़ा नहीं था, मैंने बताया था, आपने पढ़ा था। सर इतना ही जूम कर लें। पहला मेथड हमने कौन सा पढ़ा था, गेट का पढ़ा था। गेट यूज क्यों होता है, फ्रंट एंड से डेटा बैक एंड के ऊपर, बैक एंड से डेटा फ्रंट एंड पे मंगवाने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है, गेट का। नेक्स्ट.जेएस बोलता है अगर तुम्हें गेट राउट बनाना है, गेट की एपीआई बनानी है, सबसे पहले तुम लिखोगे एक्सपोर्ट, ताकि नेक्स्ट.जेएस को पता चल सके कि मैं कोई चीज एक्सपोर्ट कर रहा हूं। मैं बनाऊंगा एक फंक्शन का जो नाम होगा ना इसका, एरो फंक्शन बनाऊंगा, उसका वर्ड कैपिटल होगा। ठीक है, पहले तो कैपिटल होगा। दूसरा, हम जो मेथड बनाने जा रहे हैं, अभी हम कौन सी एपीआई बनाने जा रहे हैं, गेट की, तो इसका नाम क्या होगा, गेट। इसी तरीके से मैं पोस्ट की एपीआई बनाने जाऊंगा तो उस फंक्शन का नाम क्या होगा, पोस्ट। इसी तरीके से पैच की बनाने जाऊंगा तो क्या बनेगा, पैच। इसी तरीके से डिलीट की तो डिलीट। अभी हम सारे मेथड देखेंगे। सही है, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, क्लियर है सबको? एरो फंक्शन बना ले या आप वो बना ले, ये फंक्शन मेरे हिसाब से सबको क्लियर है। बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कन्वेंशन आपको बता दी, यहाँ पे क्या आएगा, गेट।
फंक्शन का नाम क्या आएगा, जो भी आपके मेथड का नाम होगा वो कैपिटल में आएगा, ठीक है। ये साथ में लिखते जाएंगे कि उसकी कन्वेंशन आ गए। अच्छा, हमेशा याद रखें आपके एपीआई के जो भी ये एपीआईज होती हैं ये एसिंक्रोनस काम करती हैं। एसिंक्रोनस से मुराद हमें नहीं पता कि एक एपीआई कितने टाइम में डेटा लेकर आ रही है, कितने टाइम में डेटा लेके जा रही है। तो हमें लाजमी इसके आगे क्या यूज करना पड़ता है, एसिंक, ताकि अपने हिसाब से जावास्क्रिप्ट खुद मैनेज कर ले इसको। आपका गेट का राउट बन गया, गेट की एपीआई बन गई है। इसमें बस यही आपका है नेक्स्ट.जेएस के अंदर या को कोई रिस्पांस भेजना है। आपको सर फार ने रिस्पांस और रिक्वेस्ट की भी थ्योरी बता दी थी कि रिस्पांस और रिक्वेस्ट किस तरीके से काम कर रहा है ना, मेरी उनसे डिस्कशन हुई थी। तो मोस्टली हमें पता है कि हमें ये चीज पता है कि हमारे पास सर्वर से फ्रंट क्लाइंट के ऊपर यानी फ्रंट बैकएंड से फ्रंट एंड के ऊपर जब डेटा जाता है तो हमारे पास 3 से 4 फॉर्मेट में देखा था। XML, तीसरा फॉर्मेट हमने कौन सा देखा था, HTML, चौथा फॉर्मेट हमने कौन सा देखा था, टेक्स्ट देखा था, सही है। अभी फिलहाल हम लोग क्या है, क्योंकि हम रेस्ट पे पढ़ ले HTTP पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड कौन सा है, जेसन का, सही है। हम क्या करेंगे, हम अपनी गेट की एपीआई से जेसन के अंदर डेटा भेजेंगे फ्रंट एंड के ऊपर या क्लाइंट के ऊपर, सही है। तो हमें क्या बोलता है नेक्स्ट.जेएस, बोलता है अगर तुम्हें किसी भी एपीआई के थ्रू डेटा सेंड करना है बैक एंड टू फ्रंट एंड, तो मैं तुम्हें एक मेथड देता हूं, उसका नाम है नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, सही है। अभी एक मुझे एरर दे रहा है, जेसन कैपिटल नहीं होगा या कैपिटल होगा, डॉट जेसन ये क्या करेगा, ये आपका जो भी बैकएंड का डेटा जो हम बैकएंड से फ्रंट एंड के ऊपर भेज रहे होंगे उसको ये जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा और फ्रंट एंड के ऊपर ये हमें जेसन फॉर्मेट के अंदर मिलेगा। अच्छा, ये क्या करता है, अब इसको देख लेते हैं। हमने पैरामीटर पढ़े थे फंक्शन के अंदर, इसका पहला पैरामीटर क्या करता है, इसका पहला पैरामीटर आपका डेटा लेके जाता है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक मैसेज वी हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड आवर फर्स्ट एपीआई, सही है। अच्छा, थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ ताकि मुझे वो भी आ जाए, बाकी सबको पीछे नजर आ रहा है ना। जो होता है यानी एक इसका ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर आप कोई भी डेटा जो भेजना होता है फ्रंट एंड के ऊपर वो लिखते हैं। मैंने अभी फिलहाल क्या बनाया, एक मैसेज बनाया है, मैसेज के अंदर मैंने क्या लिख दिया, वी हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड आवर फर्स्ट एपीआई, सही है। अब नीचे आ जाएंगे ना, ये देखें कर्ली ब्रैकेट के बाद कॉमा देके इसके पास एक सेकंड ऑब्जेक्ट भी लेता है। ये सेकंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये बेसिकली स्टेटस होता है। सर ये स्टेटस क्या होते हैं, अब थोड़ा सा स्टेटस को भी देख लेते हैं ना। आपके पास HTTP के कुछ स्टेटस होते हैं। अब ये सब स्टेटस क्या होते हैं, MDN पे आना, मैं अभी सिर्फ 2-3 बताऊंगा, फिर बाकी आके ना आराम से देखते रहना क्या कौन कौन से स्टेटस होते हैं। ये सारे स्टेटस हैं। अच्छा, अगर आपकी एपीआई फ्रंट एंड से बैक एंड के ऊपर डेटा लेके बैक एंड से फ्रंट एंड, तो उस टाइम पे आपका एक स्टेटस कोड होता है जिसको कहते हैं हम 200 का मतलब होता है आपकी एपीआई ने बैक एंड से फ्रंट एंड को डेटा डिलीवर कर दिया, सही है। लेट्स सी आपकी एपीआई बैक एंड से डेटा लेके जा रही है फ्रंट एंड के ऊपर और उसमें कोई ना कोई एरर आ गया, एपीआई ब्रेक हो गई है, उसके ऊपर आपका दूसरा स्टेटस कोड होता है। उस स्टेटस कोड को या तो आप कहते हो 404 बेसिकली नॉट फाउंड। आपने 404 यानी नॉट फाउंड के आपके पास आता है ना, जब आप कोई राउट आप लोगों ने मिल रहा होता पेज के ऊपर, इसी तरीके से बैकएंड के ऊपर भी उसका एक स्टेटस कोड होता है, उसको कहते हैं 404, ठीक है। ये 2-3 है। इसी की तरीके से अभी हम क्या करेंगे, जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, हम क्या करेंगे, हम फ्रंट एंड से डेटा लेंगे और बैक एंड के ऊपर डेटा पोस्ट करके या डेटाबेस के अंदर डेटा को सेव कराएंगे। जैसे ही डेटा सेव हो जाता है तो हमारे पास एक और मेथड कॉल होता है, एक और स्टेटस कोड आता है। उस स्टेटस कोड को क्या कहते हैं हम 201, यानी बैक एंड की जबान में क्या हो गया, ये डेटाबेस के अंदर क्रिएट हो गया। अच्छा इसको ना लेके टेंशन नहीं लेना कि ये चीज है क्या, इसको सिर्फ इस तरीके से करते हैं, आप इसको ना डिटेल में जाके पढ़ना। और हमारे आई गेस हमारे टीम लीडर ने ग्रुप के अंदर हमें एक स्टेटस कोड की लिस्ट भी शेयर करी थी और मैं दोबारा शेयर कर दूंगा।
ये स्टेटस कोड क्या होते हैं, लाजमी आपसे टेक्निकल इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं कि हमारी एपीआई में हम क्या डिफाइन करते हैं कि अभी मैं फर्स्ट 200 भेजूंगा, अगर मेरा डेटा सही से डिलीवर हो गया तो तुम स्टेटस कोड रिटर्न कर दोगे 200। मेरी एपीआई गेट की नेक्स्ट जेएस के अंदर रेडी हो गई है। यहाँ तक किसी को कोई इशू है? रिपीट करना है? वो फोर्सेस पे से कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ना आदत हो जाए स्टेटस कोड की ना। कॉमा देके एक और ऑब्जेक्ट खोल लो। उस ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे तुम स्टेटस लिखोगे ना तो मैं तुम्हें फौरन से अपना इंटेलिजेंस दे दूंगा कि स्टेटस नाम की मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है। उसके अंदर फिलहाल अभी हम क्या भेजेंगे? 200 सक्सेस का वो भेजेंगे। आपकी गेट की एपीआई रेडी हो गई है। अभी तक हमने सिर्फ गेट की एपीआई रेडी कर ली है। इसको यूज किस तरीके से करें? हम क्या करेंगे, एक मिनट, इसको कॉपी कर लेना यूआरएल को 8000 को, थंडर क्लाइंट के अंदर आ जाना, न्यू रिक्वेस्ट करना, इसको बंद कर देना। हमने अभी तक कौन सा राउट बनाया है? गेट का। यहां से आके आप क्या कर सकते हो, अपने राउट सेलेक्ट हो मेथड सेलेक्ट कर सकते हो। अभी हमने कौन सा राउट बनाया है? गेट का बना लिया, ठीक है। यहाँ पे आके यूआरएल की जगह पे मैं अपना ये डाल दूंगा लोकल होस्ट 8000, सही है। अब मैं जरा ये खोल लेता हूँ। पहली चीज, मेरा बैकएंड कहाँ से स्टार्ट होता है? नेक्स्ट.जेएस के अंदर से, एपीआई से। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? एपीआई। उसके बाद मैंने कौन सा फोल्डर बनाया है? route.ts की फाइल किसके अंदर है? प्रोडक्ट में। मैं आके यहाँ पे लिख दूंगा प्रोडक्ट। आपका काम खत्म हो गया। अब आप जैसे ही यहाँ पे टेस्ट करोगे, सेंड के ऊपर क्लिक करना, आपके पास ये मैसेज आ गया। एपीआई बन गई और आपका ये जो फ्रंट एंड से बैकएंड से फ्रंट एंड के ऊपर जो डेटा आता है वो आ गया। एक काम करें, इसको बना लें। मुझे इसके अंदर एक एरे भेज, जैसे आप लोग क्या कर रहे थे, आप लोग फेक स्टोर की एपीआई यूज कर रहे थे, सही है। फेक स्टोर की एपीआई यूज कर रहे थे तो आपको गेट की जैसे रिक्वेस्ट करते थे आपको डेटा मिलता था, ठीक है। अभी हमारे पास ऐसी बात है, कोई बैकएंड तो है नहीं, या बैकएंड कह रहा हूँ, डेटाबेस तो है नहीं हमारे पास। अब मैं चाह रहा हूँ कि फेक स्टोर टाइप का डेटा जो है ना वो मुझे मिले, तो मैं डमी डेटा बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। कॉन्स्ट डेटा, मैंने एरे बना ली, ठीक है। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, सही है। पहली चीज उसमें क्या आती थी हमारे फेक स्टोर की एपीआई के अंदर? पहला क्या था हमारे पास? टाइटल की प्रॉपर्टी थी, नेम, आईडी भी थी ना। हाँ, आईडी दे रहे हैं। सबसे पहले तो आईडी, नहीं सही है। दूसरी चीज हमारे पास क्या आती थी उसकी? आईडी। आईडी मैंने अभी क्या रख दिया इसकी? फिलहाल 1। मैं खुद ही हार्ड कोडेड डेटा भेज रहा हूँ, सही है। तीसरा मैं फिलहाल अभी एक चीज और रख रहा हूँ, क्या नाम है उसका? डिस्क्रिप्शन। सही है। ये मेरे पास एक डमी डेटा क्रिएट हो गया। एक काम करता हूँ, इसकी कॉपी निकाल देता हूँ, दूसरा डेटा भी बना लेते हैं, सही है। 2 डेटा बना लेते हैं, सही है। कैसे वॉच हो गई है? इसको मैंने कर दिया 2 और इसको मैंने कर दिया कैसे वॉच, ठीक है। यानी मैंने खुद से क्या किया, जब भी आपको ऐसा डेटा या आपको डेटाबेस से डेटा भेजना होता है, आप क्या करते हो, जो भी वेरिएबल का नाम होता है वो यहाँ पे आके कॉमा, चलो मैसेज हटा देना फिलहाल, डेटा। अभी फिलहाल मेरी प्रॉपर्टी का नाम मैंने क्या रख दिया है? डेटा। और फिर मैं डेटा भेज देता हूँ, ठीक है। ये क्या तरीका है? इससे ये हो रहा है कि मैंने जो भी डेटा भी मेरे पास डमी पड़ा हुआ है वो मैंने अपना हमारे जो जेसन फॉर्मेट है
उसके थ्रू मैंने फ्रंट एंड के ऊपर या हमारे पोस्टमैन थंडर क्लाइंट के ऊपर मैंने भेज दिया है। आइए इसको टेस्ट करते हैं। मैं गया यहाँ पे, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। दोबारा मैंने इसके ऊपर हिट किया सेंड के ऊपर। जैसे मैंने हिट किया तो उसने मुझे ये तमाम डेटा दे दिया। इस तरीके से आपका यानी मेरी एक डेटा की प्रॉपर्टी आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया। हमें पता है जेसन क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है बेसिकली। उसके अंदर हमने एक प्रॉपर्टी का नाम क्या दिया था, डेटा। डेटा के अंदर हमने एक वो बनाया था, एरे बनाई थी, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स थी, जिसमें हमारे पास सारा मॉक डेटा था। उस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का सारा डेटा मुझे मिलना शुरू हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? बना ले इसको जल्दी से, बना लोगे तो वो नहीं चलेंगी एपीआईज। एनपीएम रनटाइम ज़रूरी चलाना है। ये फोल्डर होता है, ये फोल्डर जो होगा ना, ये आपका फोल्डर जो होगा ना ऐप से भी बाहर बनेगा, ऐप डायरेक्टरी से भी बाहर बनेगा। इस फोल्डर का नाम होता है लिब्स। यह है लाइब्रेरी का छोटा फॉर्म, यानी इसको हम लाइब्रेरी की शॉर्ट फॉर्म में लिब्स कर दिया हमने। इसमें क्या होता है, मोस्टली जब हम डेटाबेस कनेक्ट करते हैं ना, तो हम डेटाबेस की तमाम फाइलें ना इसमें रखते हैं लिब्स के अंदर। लेकिन अभी हमारे पास डेटाबेस तो है ही नहीं, अभी हमने डेटाबेस पढ़ा भी नहीं है। तो हमने क्या करा, अभी सिर्फ हमने एक फोल्डर बनाया है और इसके अंदर अभी हम फाइल बना लेंगे। उस फाइल का नाम क्या है, db.ts। सही है, अभी हम सिर्फ मॉक db बना रहे हैं। सही है और बल्कि इसको डेटा नहीं करते, इसको कर देते हैं प्रोडक्ट लिस्ट, ताकि हम वापस को ले सकें। प्रोडक्ट लिस्ट। सही है, हम यहाँ पर आएंगे अपने राउट के अंदर, इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट प्रोडक्ट लिस्ट। डायरेक्ट वो लिब्स के डीबी के फोल्डर के अंदर से निकल रहा है और मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पे, मुझे पता है मैंने वहाँ पे डमी डेटा रखा हुआ है, ये इंटेलिजेंस ने मुझे दिखा दिया। अब मैं आके क्या करूँगा, यहाँ पे आके बस इसको पेस्ट कर दूंगा। तो हमारा लिब्स का फोल्डर बेसिकली क्या होता है, डेटाबेस के जितने भी तमाम हम लोग के ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं उसके लिए बनता है। और उसमें एक लाजमी एक फाइल बनती है db.ts की, जो शॉर्ट फॉर्म होती है डेटाबेस की। सही है भाई, आगे बढ़े? ठीक है, दोबारा बता दूंगा, थंडर क्लाइंट से नहीं कैट हो रही है, बनाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जैसे हमारे पास फुल फ्लैश फ्रेमवर्क आ गया। वो बोलते हैं भाई फ्रंट एंड भी कर लो, बैक एंड भी कर लो, तुम्हारे ऊपर है, दोनों करना दोनों करो, एक यूज करना एक यूज करो। अब ना कुछ हमारे पास फोल्डर्स की कन्वेंशन भी होती है। कन्वेंशन से मुराद क्या है भाई, ये फोल्डर ना इसी स्पेसिफिक काम के लिए यूज होता है। सही है, मैंने एक फोल्डर बनाया है लिब्स के नाम से। अब ये लिब्स का जो फोल्डर है ना, ये देखो ऐप डायरेक्टरी के भी बाहर है। सही है, ये लिब्स का फोल्डर बेसिकली शॉर्ट फॉर्म होता है लाइब्रेरी का या लाइब्रेरीज का। इस फोल्डर के अंदर बेसिकली हम करते क्या है, हमारा बैकएंड या डेटाबेस से रिलेटेड जितना भी काम होता है, डेटाबेस से रिलेटेड खास तौर पे डेटाबेस, आपके पास डेटाबेस से रिलेटेड जितना भी काम होता है वो आप इस लिब्स के फोल्डर के अंदर करते हो। सही है, हम इस लिब्स के फोल्डर के अंदर जाते हैं, एक फाइल बनाते हैं। ये फाइल लाजमी बनती है। इस फाइल का नाम क्या है, db.ts, जो शॉर्ट फॉर्म है database.ts की। सही है, इसके अंदर बेसिकली हम सारे ना डेटाबेस से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं, लेकिन अभी हमारे पास डेटाबेस है नहीं। हमने अभी क्या करें, एक एरे बना लिया फिलहाल डेटाबेस के लिए और उसके अंदर हमने अपना सारा डमी डेटा रख दिया। अब मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया ताकि मैं इसको कहीं ना कहीं पे यूज कर सकूं। तो मैंने इसको अपने राउट के अंदर यूज करना था, तो मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया और यहाँ पे आके मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट प्रोडक्ट लिस्ट फ्रॉम, ये तो आप लोगों को पता है कि डायरेक्ट एट करके लिब्स, और लिब्स के अंदर जो हमारी db.ts की फाइल आ रही है वहां से निकल के आ रहा है। अब इसको डायरेक्टली मैंने भेज दिया, हमारे जो भी हम डेटा सेंड कर रहे थे उसके अंदर मैंने भेज दिया। तो बस ये थोड़ा सा काम किया है, क्लीन करा है और एक अच्छा सा फोल्डर कन्वेंशन को फॉलो करा है। अब ये भी जल्दी से करना चल जाएगा। अभी तक मैंने गेट की एक एपीआई बना दी है। सही है, पोस्ट की मैंने एपीआई नहीं बनाई है। चल जाएगी, अगर मैं थंडर क्लाइंट पे चला के देखूं चल जाएगी नहीं चलेगी? चला के देखें, मैं आता हूं पोस्ट के ऊपर। अच्छा, जो मैंने स्टेटस कोड दिया है ना, वो देखो 200 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं स्टेटस को यहाँ पे आके 201 कर देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको चेंज करके चलाता हूँ। अच्छा एक मिनट को मैंने पोस्ट कर दिया, नहीं मैंने अभी स्टेटस कोड चेंज किया, तो अब यहाँ पे स्टेटस कोड क्या आ गया मेरे पास,
201 उसने क्या कर दिया, क्रिएटेड। क्रिएटेड हमेशा उस वक्त यूज होता है जब हमारा कोई डेटा सेव हो रहा होता है। तो मैं इस वजह से बोल रहा था कि आप लोग इसको थोड़ा सा फोकस करेगा। अभी तक मैं आपसे बात कर रहा था कि मैंने पोस्ट का राउट नहीं बनाया है, पोस्ट की एपीआई नहीं बनाई है। तो क्या लगता है आपको, पोस्ट का राउट चल जाएगा नहीं चलेगा? हमारा राउट सेम रहेगा। मैं सिर्फ यहाँ पे आके मेथड चेंज करूंगा और क्लियर हो गया शायद। मैं दोबारा जैसे इसको सेंड करूंगा ना, इसने एक एरर दे दिया मुझे। ये बोल रहा है तुमने पोस्ट की तो एपीआई बनाई नहीं है, तो कैसे चला रहे हो? तो हमें लाजमी ऐसा नहीं होता कि एक आपने route.ts की फाइल क्रिएट कर ली अगर एपीआई बनानी है तो आपको उसके मेथड लाजमी डिफाइन करने होंगे। अगर मुझे पोस्ट की एपीआई बनानी है तो मैं किस तरीके से बनाऊंगा? अगर मुझे पोस्ट की एपीआई बनानी है मैं क्या लिखूंगा? पोस्ट। क्यों यूज होता है पोस्ट का मेथड? डेटा क्रिएट करने के लिए। टैब नहीं है मेरा। हाँ अच्छा, पोस्ट की एपीआई बन गई मेरी। पोस्ट का क्या फायदा होता है? बाकी कोई नहीं, बाकी किसी ने नहीं पढ़ा क्या? डेटा पोस्ट करने के लिए यूज होता है। फ्रंट एंड से बैक एंड के ऊपर डेटा गेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है? फ्रंट एंड से डेटा बैक एंड पे गेट करने के लिए मैंने टर्म चेंज कर दी थी। क्लास हो रही है। बैक एंड से फ्रंट एंड पे डेटा गेट करने के लिए क्या यूज होता है? गेट। सही है। फ्रंट एंड पे डेटा गेट करने के लिए क्या यूज हो रहा है? क्लाइंट पे आके मैं हिट करूंगा, चल गई एपीआई मेरी। लेकिन 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 सर आपने तो बोला था हम फ्रंट एंड से डेटा कैसे रिसीव करेंगे? हम फ्रंट एंड अगर हमें कोई डेटा भेजता है, मैं अपनी एपीआई के अंदर वो डेटा कैसे रिसीव करूंगा? सर हम वो डेटा रिसीव करेंगे पैरामीटर के थ्रू। जब भी हम पोस्ट या गेट की एपीआई बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो एसिंक्रोनस फंक्शन खुलना है ना, यहाँ पे हमारे पास एक पैरामीटर होता है, इसका नाम होता है रिक्वेस्ट का। ये पैरामीटर जो होता है ये बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट.जेएस का अपना प्रोवाइडेड होता है। इसका पहला पैरामीटर, इसका नाम आप कुछ भी रख दो, इसमें डेटा आ रहा होता है। सही है। इसकी हम टाइप बताते हैं। इसकी टाइप जो होती है वो टाइप होती है रिक्वेस्ट टाइप। सही है। ये रिक्वेस्ट टाइप सर ने नहीं बनाई है, ये रिक्वेस्ट टाइप नेक्स्ट.जेएस ने नहीं बनाई है। ये रिक्वेस्ट टाइप बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट की है, टाइप स्क्रिप्ट की टाइप है। सही है। ये मैंने नहीं बनाई है, ना मुझे पता है इसके अंदर क्या आता है। इसकी हमेशा हम टाइप क्या डिफाइन करेंगे? रिक्वेस्ट टाइप। यानी हम इसका पैरामीटर का नाम क्या रखेंगे? कुछ भी रख देना। यहाँ पे इस पैरामीटर का नाम कुछ भी रख देना, हमजा रख देना, कुछ भी रख देना, फाद भाई का नाम रख देना, अपना नाम रख देना। इसकी टाइप क्या डिफाइन करेंगे हम? रिक्वेस्ट टाइप। सही है। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं फ्रंट एंड से कोई डेटा भेजूं, यानी अपने पोस्टमैन को फिलहाल आप कंसीडर करो अभी फ्रंट एंड। मैं अभी फ्रंट एंड इस वजह से नहीं लेकर आ रहा, या नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन में फ्रंट एंड इस वजह से नहीं लेकर आ रहा ताकि आप अभी कंफ्यूज ना हो। फिलहाल इस पर अपना हाथ साफ कर लो, फिर हम लोग पहले तो नीचे आऊंगा, बॉडी में आऊंगा। सही है। अब मुझे जेसन में डेटा भेजना है, क्योंकि हमें पता है एचटीटीपी में सबसे ज्यादा यूज होने वाला हमारा वो कौन सा है? फॉर्मेट एचटीटीपी। अब मैं यहाँ पे भेजता हूँ ऑब्जेक्ट। सही है। जेसन में डेटा भेजना है तो स्ट्रिंग के अंदर करते हैं हम। मैंने बोला पहले भेजो इसका नाम। सही है। सही है। मैंने एक प्रॉपर्टी बना ली नेम की। सही है। जिसमें मैंने अपना नाम रख दिया। उसके बाद मैं दूसरी प्रॉपर्टी बना लेता हूँ जिसको मैं लिख देता हूँ फूल। सही है। फूल में मैं भेज देता हूँ नंबर समथिंग 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 समथिंग। सही है। अब मैं जैसे ही इसको सेंड करूँगा, ये मेरा जेसन का डेटा बन गया। सही है। बॉडी का डेटा। अच्छा हाँ, एरर दे रहा हूँ, आखिरी से कॉल हटा देंगे और इसको भी सेव कर लेते हैं। अब मैं इसको जैसे ही चलाऊंगा,
एपीआई तो चल गई, क्या मेरी एपीआई में डेटा आया होगा या नहीं आया होगा? डेटा आया होगा, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा? हम क्या करेंगे, अगर मैंने वहां से फ्रंट एंड से कोई डेटा भेजा है, सही है, अगर मुझे उस डेटा को चेक करना है कि उसके अंदर डेटा मेरी एपीआई पोस्ट एपीआई के अंदर डेटा आया या नहीं आया, तो मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा कॉन्स्ट, सही है, यहाँ पे लिख दूंगा बॉडी या डेटा, कुछ भी अपने नाम से लिख लेना, सही है। अवेट, क्योंकि हमारी एपीआई जब भी फ्रंट एंड से बैकएंड के ऊपर डेटा ला रही होती है तो उसमें टाइम लगता है। रिक्वेस्ट, हमने किस फॉर्मेट में डेटा भेजा है? जेसन फॉर्मेट में, सही है। और एक काम कर लेते हैं, देख लेते हैं हमारे पास डेटा आया या नहीं आया, सही है। मैंने दोबारा एपीआई हिट करी। अब मुझे एक बात बताएं, मुझे देखना है ये कंसोल कहाँ आएगा, ये सर्वर पे या ब्राउजर पे आएगा या सर्वर पे आएगा? एपीआई कहाँ पे रन होती हैं? सर्वर पे। टर्मिनल खोल लेते हैं। टर्मिनल मैंने खोला, ये देखिए मेरी पोस्ट की एपीआई हिट हुई और उसमें कौन सा डेटा आया, जो मैंने वहां से इसी तरीके से अगर मुझे और डेटा भेजना है उसके अंदर, अब लेट्स से मुझे नेशनैलिटी भेजनी है, सही करूंगा इसको। एक दफा एपीआई हिट हो गई, उसके बाद मैं आऊंगा, टर्मिनल खोलूंगा, नीचे देखूंगा तो मेरे पास क्या हो रहा है, मेरे पास थंडर क्लाइंट से जो डेटा बना के मैं भेज रहा हूँ वो मुझे अपने एपीआई के अंदर रिसीव हो रहा है। अगर सारा काम जो है मैं ऐसे ही कर दूंगा जैसे मेरे गेट की एपीआई में हुआ है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो डेटा मुझे फ्रंट एंड से मिल रहा है मैं उसको अपने बैक एंड की एपीआई में गेट करूँ। तो गेट करने के लिए मेरे पास एक पैरामीटर मिलता है मुझे इस फंक्शन के अंदर, उस पैरामीटर का नाम क्या है, रिक्वेस्ट, और उसकी टाइप क्या है, रिक्वेस्ट आ गई, सही है। अब मुझे पता है कि जो भी मेरा डेटा आ रहा है वो डेटा आने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, तो मैं क्या कीवर्ड यूज करता हूँ, अवेट। और मैंने किस फॉर्मेट के अंदर भेजा हुआ है, जेसन के अंदर। अगर मैं एक्सएमएल में भेजता तो क्या लिखता है, यहाँ पे एक्सएमएल लिखता। जैसे ही मैंने लिखा और मैंने उसको हिट करा सेंड के ऊपर, तो क्या हुआ, उसने मुझे बता दिया कि मेरे पास ये डेटा रिसीव हो गया है। अब आप इस राउट को फौरन से बना लें।